किया गया। यह उनके और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए देशवासियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। महोदय, मैं दिल से प्रणाम करती हूँ उन महान शिक्षकों को जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। मैं अपने उन महान शिक्षकों के लिए मैं अपने शब्दों से क्या बयां करूँ, उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा। फिर भी मैं उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करती हूँ। न तारीफ के शब्दों की है उनको चाहत, न महंगे उपहारों से होती उनकी इबादत। न तारीफ के शब्दों की है उनको चाहत, न महंगे उपहारों से होती उनकी इबादत। उन्हें मिलती है तभी आत्मीय शांति जब फैलती है विश्व शिष्य की कांति। गुरु के चरणों में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता आपने दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। धन्यवाद। धन्यवाद रुचि, आपने संक्षिप्त तौर पर राधा कृष्णन का परिचय दिया और गुरु का महत्व हमारे जीवन में स्पष्ट किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 9वीं ब की छात्रा भानुप्रिया को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपने विचार स्पष्ट करें। Respected Principal Sir, dear teachers and my dear friends, good morning to all of you. We all have gathered here to celebrate the celebration of Teachers' Day. Myself Bhanupriya, I study in class 9. I want to share my thoughts on Teachers' Day. But first of all, I would like to thank my class teachers and teachers for giving me the opportunity to give a speech on the great occasion on Teachers' Day. As we all know, Teachers' Day is celebrated on 5th September on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great principal and teacher. The ones who help us make our lives easier and more grateful. Teachers really are individuals with proper vision, with integrity and from our teachers. They teach us to get out of information तत्वों का आदेश को रखने को गुरु कहते हैं। दोपहर घंटों मुश्किल वाली सिनेन भाई और बम्बे गया। गुरु बिना भाग्य चर्च सेवन विद्या नहीं जानी। जैसे दूध बेगे गाय, फूल बेगे लता, सील बेगे भाटिया, कमल बेगे जल, शव बेगे विद्या। ये सारी चीजें बहुत भारी पसंद लगती हैं टीचर हैं, लेकिन कुछ हम लोग आपको जीवन अनुभव सिखाते हैं, कुछ जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। इससे संबंधित मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी कहानी है एक तोते। एक गुरुकुल था, उसमें आचार्य अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे और वे उपनिषद इन सब चीजों के जितने श्लोक होते थे, जितने छंद होते थे, वो बच्चों को पढ़ाते रहते थे। उन बच्चों को पढ़ाना देख करके, सुन करके उस गुरुकुल में रहने वाला एक तोता था, वह सारे श्लोक, सारे उपनिषद के छंद कंठस्थ कर दिया। वह भी उसी की बराबर बोलता रहता था गुरु के साथ साथ। एक दिन उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी आया आचार्य से मिलने के लिए। तोते की प्रतिभा देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वाह, इतना अच्छा गुरुकुल है और इसमें इतना मेधावी होता है कि वह जितना कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है पहले पहले बोलता चला जा रहा है। वह आचार्य से निवेदन किया कि आप जो चाहिए ले मुझे, लेकिन तोता मुझे दे दीजिए। तो बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संत हूँ, महात्मा हूँ, आचार्य बच्चों को शिक्षा देता रहता हूँ, आप ऐसे ही ले जाइए इस तोते को। तो बोले ठीक है। वो ले गया अपनी दुकान में, उसको पिंजरे में बंद कर दिया। गुरुकुल में स्वच्छंद रहने वाला तोता पिंजरे में बंद हो गया। अब क्या करे बेचारा, वो दिन रात वहीं श्लोक
उसको दोहराता रहता था और अंत में जो आचार्य महोदय कहते थे कि ज्ञान मिले, मुक्ति मिले, ईश्वर मिले, मुक्ति मिले, इस पाठ को करता रहता था। एक दिन उस नगर के राजा का जन्मदिन था, तो जो सेठ था वो सोचा कि इस मेधावी मुद्दे को राजा को उपहार स्वरूप दूंगा और राजा प्रसन्न हो जाएंगे। हुआ भी वैसा, वह ले जाके दिया और राजा बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, बहुत अद्भुत होता है, यह सारे ज्ञान को कंठस्थ कर लिया है। और राजा उसको सोने के पिंजरे में रख दिया। अब बेचारा श्लोक तो पढ़ता रहता था हर समय, लेकिन दुखी रहता था कि कहाँ वह स्वच्छंद हमारा भुवन था जिसमें हम घूमते रहते थे, अपने साथियों के साथ रहते थे, कहाँ यहाँ जंजीरों में मैं बंध गया। तीसरा मतलब जंजीर ही है। और लास्ट में वो कहा करता था कि ज्ञान मिले, मुक्ति मिले, ईश्वर मिले, मुक्ति मिले। अब वह राजा क्या प्रदर्शनी की चीज हो गया, रहता था सोने के पिंजरे में और यही सब चीज रहता रहता था और अंदर ही अंदर वो घुटता रहता, ज्ञान देता था उन सबको कि ज्ञान मिले, मुक्ति मिले, और खुद अपने बधा हुआ है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं राधा कृष्ण जी की जीवनी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से क्षेत्र गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे किंतु एक विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। इनकी शादी शिवा कमू से हुई, जिनसे उन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मृत्यु 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वी.वी.एस. लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनकी शिक्षा तिरुमली गांव में ही प्रारंभ हुई। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में इनका दाखिला कराया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से एक मानवीय छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। इनके पास दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान था। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन जी प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में उनको ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बना दिया गया। राधाकृष्णन जी का मानना था शिक्षा जो अब शरीर में नहीं है, मगर अपनी मौजूदगी से हम सबको प्रेरणा देते रहे हैं, उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित और आप तमाम मित्रों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तत्पश्चात आज का जो दिवस है उसकी पृष्ठभूमि पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, क्योंकि राधा कृष्णन साहब की जीवनी और व्यक्तित्व पर छात्राओं के द्वारा प्रकाश डाल दिया गया है। अपनी बात पर आने से पूर्व मैं एक बात से आपको अवगत कराता हूं। प्रभात, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज दिन है कि हम आत्मावलोचन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम इनसे क्या सीखे हुए हैं। ये महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी तस्वीर यहाँ है,
जिनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग याद करें और उन विशेषताओं से हम क्या सीखते हैं उसको भी हम लोग याद करें। बच्चों, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको 10 वर्ष राष्ट्रपति रहने के कारण नहीं जाना, जिनको 5 वर्ष राष्ट्रपति रहने के कारण नहीं जाना, इनको इसलिए जाना जाता है ये एक महान शिक्षक देश विदेशों में जिन्होंने भारतीय दर्शन के बारे में लोगों को समझाया था। जिस समय हमारा देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी के चलते अपना स्वाभिमान भूल गया था, अपनी संस्कृति भूल गया था, उस समय 2-4 महापुरुष हुए जिन्होंने यहाँ के ज्ञान के बारे में विदेशों तक में जाके लोगों में जानकारी दी। उन्होंने कभी विदेशों में जाके पढ़ाई नहीं की। यह उस जमाने की बात है जिस जमाने में विदेश से डिग्री लेना काफी प्रशंसनीय माना जाता था। एक प्रतिष्ठा मिलती थी। आप देखते होंगे कि जितने हमारे नेतागण आज़ादी के टाइम में हुए उसमें अधिकांश बैरिस्टर थे जिन्होंने विदेशों में डिग्री ली थी। लेकिन यह महापुरुष ऐसे थे जिनकी कोई भी डिग्री विदेश की नहीं थी, लेकिन